रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है डिस्क्राइब आईओ यूनिट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। तो आप जानते हैं बेटा आईओ से मुराद इनपुट आउटपुट यूनिट है, ठीक है। तो काफ़ी टाइप की पेरिफेरल डिवाइसेस होती हैं, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होती हैं। माउस है, कीबोर्ड है, स्कैनर है, प्रिंटर है, और भी बहुत सारी आपके पास स्पीकर है, मॉनिटर है। कई टाइप की जो है वो पेरिफेरल यानी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होती हैं। वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन बनाने के स्ट्रक्चर के एतबार से, डाटा ट्रांसफ़र के एतबार से वो डिफरेंट होती हैं, ठीक है। कुछ सीरियल डाटा ट्रांसमिशन यानी फास्ट स्पीड से नहीं, कम स्पीड से यूज़ करती हैं, सीरियल सेंड करती हैं डाटा कंप्यूटर को, तो वो सीरियल ट्रांसमिशन है। कुछ पैरेलल यानी एक वक्त में ज़्यादा डाटा, जैसे प्रिंटर है, मॉनिटर है, तो पैरेलल ट्रांसमिशन को यूज़ करती हैं, तो वो ज़्यादा डाटा ट्रांसफ़र उनको चाहिए होता है, ट्रांसफ़र रेट ज़्यादा चाहिए होता है। तो हमारे पास जितनी भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं वो एक दूसरे से काफ़ी डिफरेंट होती हैं। तो जब हम दरमियान में से रैम को निकालते हैं तो डायरेक्ट कम्युनिकेशन करवाते हैं सीपीयू और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की, तो हमारे सीपीयू की स्पीड बहुत ज़्यादा फास्ट होती है और आईओ डिवाइसेस की स्पीड स्लो होती है। इस तरह होता क्या है, अगर सीपीयू किसी डिवाइस से इनपुट ले रहा है, इनपुट डिवाइस से इनपुट ले रहा है, तो वो बाकी सारे काम क्या करता है, छोड़ देता है। फिर जितनी देर तक इनपुट कंप्लीट नहीं होती वो इसी काम पे लगा रहता है, ठीक है। इस तरह बाकी सारे काम क्या होते हैं, रुक जाते हैं। तो सिस्टम की परफॉर्मेंस और स्पीड क्या होती है, डिक्रीज़ होती है। तो एक आईओ यूनिट जो है हमने सिस्टम में लगा दिया, फिर उसको बसेस के साथ अटैच कर दिया। अब वो रैम को, आईओ यूनिट से डाटा किधर जाता है, रैम में, और रैम से किधर जाता है, सीपीयू में। इस तरह सीपीयू अपने काम करता रहता है, आईओ जो है वो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस उसको डिस्टर्ब नहीं करती हैं। तो क्या कहता है, the IO unit is a most important component of a computer system. A computer system many input and output devices such as keyboard and mouse काफ़ी सारी होती हैं, ठीक है। बहुत सारी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं। these devices are different from one another organization. इनके स्ट्रक्चर के एतबार से जो है वो डिवाइसेस एक दूसरे से डिफरेंट होती हैं। the data transfer rate handled by these devices are also different. मैंने कहा कुछ सीरियल ट्रांसमिशन यूज़ करती हैं, कुछ पैरेलल, किसी को फास्ट कम्युनिकेशन चाहिए, कुछ को स्लो चाहिए। they also support different फॉर्मेट्स ऑफ डाटा। हर किसी का तरीकाकार, स्टाइल, स्ट्रक्चर डिफरेंट है। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कनेक्ट ऑल दीज डिवाइसेस डायरेक्टली टू द बसेस ड्यू टू देयर दीज डिफरेंसेस। हम इनको डायरेक्टली बसेस के साथ कनेक्ट नहीं कर सकते। पिछले टॉपिक में आपने एक्सपेंशन बसेस का नाम सुना होगा, उसके साथ ये कनेक्टेड होती थी, ठीक है। इट इज़ डिफिकल्ट फॉर सीपीयू टू कंट्रोल दीज डिवाइसेस डायरेक्टली एट इट वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम, सीपीयू टाइम। यानी जब हम इनको सीपीयू के साथ डायरेक्टली कनेक्ट करते हैं तो बहुत सारा टाइम क्या हो जाता है, वेस्ट हो जाता है सीपीयू का, ठीक है। तो उस वेस्टेज से बचने के लिए हमने क्या किया है, पहले वो वेस्टेज समझ लें कैसे है। सपोज अ सीपीयू वेट्स फॉर द कंप्लीशन ऑफ आईओ ऑपरेशन, यानी कोई इनपुट आउटपुट ऑपरेशन हो रहा है तो जितनी देर तक वो होता रहेगा, अगर सीपीयू वो काम कर रहा है तो उनके साथ लगा रहेगा। अगर कोई इनपुट डिवाइस इनपुट दे रही है तो वो उसके साथ लगा हुआ है। इट कैन नॉट परफॉर्म एनी अदर टास्क, फिर वो कोई दूसरा काम नहीं कर सकता ड्यूरिंग दिस टाइम, इस वक्त में। इट इफेक्ट्स द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ कंप्यूटर, तो ये कंप्यूटर की ओवरऑल परफॉर्मेंस को क्या कर देता है, डिक्रीज कर देता है। फर्ज कर ले 4-5 टास्क परफॉर्म हो रहे थे, दरमियान में इनपुट की जो है वो इंस्ट्रक्शन आ गई, तो अब सिस्टम ने इनपुट लेना स्टार्ट की, सीपीयू ने इनपुट लेना स्टार्ट की, तो उसने बाकी सारे काम वहीं के वहीं रोक दिए। तो इस तरह उसकी परफॉर्मेंस भी डिक्रीज़ होगी और स्पीड भी डिक्रीज़ होगी। इट्स स्पेशल हार्डवेयर कंपोनेंट आईओ यूनिट इज यूज टू अवॉइड ऑल डिफिकल्टीज। इट वर्क एज एन इंटरफेस बिटवीन सीपीयू आईओ डिवाइसेस, यानी इनपुट आउटपुट एक यूनिट लगा दिया गया, जैसे ये आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है। इससे क्या हुआ कि सीपीयू जो है वो डायरेक्टली कनेक्ट नहीं रहा और उसका टाइम जो है वो वेस्ट होने से बच गया। इट कैरी आउट आईओ टेक्स विदाउट इन्वॉल्विंग सीपीयू, यानी सीपीयू को इन्वॉल्व किए बगैर directly. The IO unit is connected to the buses, the processor and all other devices are connected to द आईओ यूनिट। डायरेक्टली हम बसेस के साथ कनेक्ट नहीं कर सकते थे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को। किसके जरिए किया, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को इस यूनिट से अटैच किया और इस यूनिट को हमने किससे अटैच कर दिया, बसेस से अटैच कर दिया। बसेस से ये डाटा किधर चला जाता है, रैम में, रैम से किधर जाएगा, सीपीयू में, सीपीयू से फिर वापस किधर आ जाएगा, रैम में, और रैम से आउटपुट डिवाइसेस की तरफ चला जाएगा, ठीक है। तो ये सिस्टम आपका अब जो है दरमियान में रैम ये मॉडरेट करता है, यानी कि स्पीड को, सीपीयू की स्पीड को मॉडरेट करने के लिए, उसको फास्ट ही रखने के लिए, उसको स्लो ना होने से बचाने के लिए हमने ये काम किया। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आईओ यूनिट क्या है, द आईओ यूनिट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉलोइंग। इट मॉनिटर द स्टेट ऑफ डिफरेंट डिवाइस अटैच टू इट, यानी क्या स्टेट है, कौन सी डिवाइस उसके साथ अटैच की गई है, उसकी ट्रांसफ़र रेट क्या है, उसका आईडी क्या है। इट मैनेज द स्पीड डिफरेंस बिटवीन द प्रोसेसर एंड आईओ डिवाइसेस, और जितना भी स्पीड डिफरेंस है इन दोनों के दरमियान उसको क्या करता है, मैनेज करता है, कंट्रोल करता है।
जी बेटा, आगे स्टार्ट हो रहा है एक्सप्लेन डिफरेंट वेज ऑफ ट्रांसफरिंग डाटा फ्रॉम पेरिफेरल डिवाइसेस टू द कंप्यूटर। पेरिफेरल डिवाइसेस में आपकी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं, तो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस सिस्टम को डाटा जो है वो ट्रांसफ़र करती हैं, सिस्टम से डाटा लेती हैं। तो कितने तरीक़ों से, उसके दो मेथड से, एक है इंटरप्ट्स और एक है DMA डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। इंटरप्ट्स पुरानी मेथडोलॉजी है जिसमें हमारी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस डायरेक्टली CPU के साथ कनेक्ट होती थी। जब वो डायरेक्टली कनेक्ट होती थी तो काफ़ी सारा टाइम प्रोसेसिंग CPU रोक देता था और इनपुट आउटपुट लेने लग जाता था, इनपुट लेने लग जाता था, तो काफ़ी सारा टाइम वेस्ट होता था। जब हमने डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस एक हार्डवेयर कंपोनेंट लगा दिया तो हमारी CPU की डायरेक्टली कनेक्टिविटी उन डिवाइसेस के साथ क्या हो गई, ख़त्म हो गई, क्योंकि उनकी स्पीड स्लो थी, CPU की फास्ट थी, तो वो डाटा देती थी तो CPU उनको रिसीव करता रहता, काफ़ी सारा CPU का टाइम यानी प्रोसेसर का टाइम वेस्ट होता था। तो DHMA में वो टाइम हमने फिर वेस्ट होने से बचाया, हमने दरमियान में डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस यानी एक रैम लगा दिया। अब IO यूनिट को हमने रैम से कनेक्ट करवा दिया, जो भी इनपुट आएगी रैम में, जो भी आउटपुट होगी वो भी रैम में। तो CPU जो है वो आज़ाद हो गया, वो अपनी प्रोसेसिंग करता रहेगा, जितने मर्जी टास्क चलते रहें उसकी स्पीड के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये दो हमारे पास हैं। तो डिफरेंट पेरिफेरल डिवाइसेस आर यूज्ड टू ट्रांसफर डाटा टू द कंप्यूटर। द स्पीड ऑफ दीज डिवाइसेस इज मच स्लोअर दैन द प्रोसेसर, यानी CPU से काफ़ी स्लो होती है। लॉट ऑफ CPU टाइम में बी वेस्टेड इफ प्रोसेसर वेट फॉर द कंप्लीशन ऑफ डाटा ट्रांसफर। अगर इस इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के साथ लगा रहे तो काफ़ी सारा टाइम वेस्ट होता है। तो दो मेथड हमारे पास है, इंटरप्ट और DMA। एन इंटरप्ट इज अ सिग्नल इन दिस स्कीम द प्रोसेसर इशू अ कमांड, जैसे मैंने पहले कहा, एक कमांड इशू करता है एन IO डिवाइस फॉर इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशन। तो इनपुट आउटपुट चाहिए उसको, वो लेने के लिए कमांड भेजता है। द डिवाइस जनरेट एन इंटरप्ट सिग्नल टू द प्रोसेसर व्हेन इट इज़ बिकम रेडी। जब वो देने लगती है तो वो एक सिग्नल वापस जो है वो CPU को भेजती है कि मैं रेडी हूँ, मैं आपको इनपुट देने लगी हूँ, उसका नाम है इंटरप्ट। CPU सस्पेंड ऑल अदर प्रोसेसिंग, बाकी सारे काम क्या करता है, रोक देता है। व्हेन इट रिसीव एन इंटरप्ट CPU फ्रॉम द IO ऑपरेशन, जब उसे IO ऑपरेशन का कोई सिग्नल मिलता है तो वो बाकी सारे काम क्या करता है, रोक देता है। यहीं पे लॉस होता है, यहीं पे हमारी स्पीड क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो इसके एडवांटेजेस क्या है, इट रिक्वायर नो एडिशनल हार्डवेयर। वो जो हमने डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस कंट्रोलर लगाया उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। इट इज़ सिंपलर टू इम्प्लीमेंट, आसान है। डिसएडवांटेज क्या है, ऑल अदर प्रोसेसिंग इज सस्पेंड व्हेन CPU परफॉर्म IO ऑपरेशन, इट रिड्यूस द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ CPU, इसकी परफॉर्मेंस और स्पीड पे इफेक्ट करता है। दूसरा आ जाता है DMA, stand for direct memory access. It uses a hardware component known as DMA controller. This schema transfer data between main memory and IO devices without using CPU. देखिए, मेन मेमोरी यानी रैम और IO डिवाइसेस, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के दरमियान में आ गई है रैम, यानी CPU के दरमियान में आ गया DMA यानी रैम। अब CPU डायरेक्टली उन डिवाइसेस से कनेक्ट नहीं रहा है। द प्रोसेसर इशू IO कमांड व्हेन डाटा इज रिक्वायर्ड, जब उसे चाहिए तो वो इशू करता है। इट कैन परफॉर्म अदर प्रोसेसिंग, बाकी काम करता रहता है। आफ्टर इशूइंग द कमांड द डाटा इज ट्रांसफर्ड बिटवीन द मेन मेमोरी एंड IO डिवाइसेस। IO डिवाइसेस मेन मेमोरी को दे देती हैं। द IO यूनिट इशूज अ सिग्नल टू CPU व्हेन डाटा, जब कंप्लीट हो जाता है तो IO यूनिट CPU को बताता है कि जो आपने मांगा था वो मेन मेमोरी में कंप्लीट हो चुका है, और CPU मेन मेमोरी से ले लेता है बाय यूजिंग बसेस, सिस्टम बसेस। ठीक है। एडवांटेज, इंक्रीज ओवरऑल, इससे स्पीड क्या रहती है, परफॉर्मेंस अच्छी रहती है, क्योंकि कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होती और CPU अपना काम करता रहता है। डिसएडवांटेजेस, द डिसएडवांटेज ऑफ दिस स्कीमा आर एज फॉलोज, इट इज़ मोर कम्प्लेक्स, एक कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हो गया, दरमियान में एक हार्डवेयर कंपोनेंट आया, यानी इनपुट भी रैम में, आउटपुट भी रैम में है, तो CPU अपना काम सारा रैम से ले रहा है। ये क्यों किया ऐसा, क्योंकि CPU की स्पीड फास्ट थी और IO डिवाइसेस की स्पीड स्लो थी। ठीक है। इट आल्सो रिक्वायर मोर हार्डवेयर, दरमियान में एक हार्डवेयर कंपोनेंट एक्स्ट्रा आ गया, तो इसलिए उसने कह दिया कि इट आल्सो रिक्वायर मोर हार्डवेयर। तो DHMA आपको समझ आया होगा, इंटरप्ट पुरानी मेथडोलॉजी है जिसमें हमारा CPU डायरेक्टली इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के साथ कम्युनिकेट करता था। तो इस डायरेक्ट कम्युनिकेशन में एक लॉस होता था, वो ये था कि इसकी परफॉर्मेंस डिक्रीज होती थी। वो बाकी सारे काम छोड़ देता था और इनपुट लेना स्टार्ट कर देता था, तो वो लेता रहता था जितनी देर तक कंटिन्यूअस चलेगा, 10 मिनट, 15 मिनट, 5 मिनट, वो उतनी देर तक कोई और काम नहीं कर सकता था, स्पीड इफेक्ट होती थी। DMA में क्या हुआ कि हमने इनपुट डिवाइसेस को जोड़ी रैम से दिया। ठीक है। तो जब रैम से जोड़ दिया तो उसकी स्पीड पे इसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा। CPU की स्पीड फास्ट है, वो अपना काम करता रहेगा। रैम से इनपुट है, जितनी भी इनपुट है रैम में, और रैम से वो ले लेगा। रैम जो है वो बैलेंस करती है इन चीज़ों को। ठीक है। तो हम ये नहीं कह सकते यहाँ पे कि रैम जो है वो सिस्टम की स्पीड बढ़ा देती है, वो बैलेंस करती है CPU की स्पीड के मुताबिक चलने के लिए। ठीक है जी। आई होप आपको समझ आएगा आज का लेक्चर। अल्लाह हाफिज़, आज के लिए इतना।